यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। आज के क्वेश्चन थोड़े हटके हैं, थोड़े अलग हैं, थोड़े अच्छे हैं। जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, एक से एक क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो प्याज और लहसुन में गंध आपकी जो है एलाइल और एलाइसिन, ऑप्शन नंबर ए प्लस बी दोनों के कारण आती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, सफेद रोली रोग किस फसल में होता है बताइए? तो सफेद रोली रोग जो होता है वो आपका सरसों की फसल में होता है। दोस्तों इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक। देख लो, लाइक 1000 यदि नहीं हुए हैं तो अपना एक लाइक देके हमें थोड़ा सा योगदान दो, हमें मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज 1000 लाइक का टारगेट है, लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हेपेटाइटिस का उद्भवन काल कितना होता है? तो हेपेटाइटिस का उद्भवन काल आपका 30 से 180 दिन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, नसों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो नसों के डॉक्टर को आपको जो है न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। न्यूरोलॉजी होती है नसों का विज्ञान और न्यूरोलॉजिस्ट होता है नसों का डॉक्टर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम है वो होता है आपके लाल रुधिर कणिकाओं का, मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। उपकला कोशिकाएं मानव शरीर में कहां पाई जाती हैं? तो उपकला कोशिकाएं आपके मानव शरीर के गुर्दे में पाई जाती हैं, फेफड़े में पाई जाती हैं और अग्नाशय में भी पाई जाती है। मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था दोस्तों, इसको जरूर कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो यहां पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, सामान्य गर्भाशय का वजन कितना होता है? तो सामान्य गर्भाशय का वजन जो है 60 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 60 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें पूछा गया है, मधुमेह के मुख्य कारण क्या है बताइए? तो मधुमेह के मुख्य कारण आपके इंसुलिन का जो है कमी हो जाएगा यदि आपके शरीर में, तो मधुमेह रोग हो जाएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था बताइए? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ऑप्शंस के अनुसार आपका ह्यूगो डी व्राइज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है आपका, आर्कियोप्टेरिक्स जो है किनका संयोजन है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर आपका सरीसृपों और पक्षियों का, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था? तो पृथ्वी पर सबसे पहले जीव आया था आपका साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च का तीखापन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कैप्सेसिन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर मिर्च के तीखेपन के लिए जिम्मेदार होती है, कैप्सेसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन का टिंक्चर क्या होता है? टिंक्चर, आयोडीन का टिंक्चर क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल आयोडीन व अल्कोहल का विलयन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कैंसर के डॉक्टर को जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से क्या कहा जाता है? तो कैंसर के डॉक्टर को आपका ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैंसर के डॉक्टर को कहा जाता है। आप कमेंट करके बताइए, आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? जो आंखों के डॉक्टर होते हैं ना, आंखों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? कमेंट जरूर करना, जिसको नहीं पता लिख देना सर 15वें क्वेश्चन का आंसर जो आपने पूछा नहीं पता, हम रिप्लाई कर देंगे। ASHA का अर्थ क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 16, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एक्रेडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिवृक्क ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रण होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथ से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समजात अंग का उदाहरण क्या है? तो समजात अंग का उदाहरण आपका तितली के पंख, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख, मतलब उपरोक्त सभी समजात अंग का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मधुमक्खी की भाषा का पता किसने लगाया था? बताइए, मधुमक्खी की भाषा का पता इनमें से ऑप्शंस में से सही आंसर है आपका के.वी. फ्रिस्क। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपसे पूछा गया है संघ ऑर्थोपोडा के उदाहरण क्या हैं? तो संघ ऑर्थोपोडा के उदाहरण आपके दीमक भी है ऑर्थोपोडा में, बिच्छू भी है और मकड़ी भी है, मतलब उपरोक्त सभी जो हैं आपके संघ ऑर्थोपोडा के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? तो प्याज में तीखापन यहां पर सही आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, कांसा किस धातु का मिश्रण है? बताइए जरा। तो आपका जो कांसा है यहां पर सही आंसर हो जाएगा तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, इसी में से पीतल किसका मिश्रण होता है? कमेंट जरा करो, देखते हैं किस किस को पता है। बिल्कुल सिंपल है, पीतल किस किस का मिश्रण होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में लेड के संचयन के कारण क्या हो सकता है? लेड अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा बताइए। तो शरीर में लेड का संचयन हो जाएगा तो नसों की कमजोरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वीकनेस ऑफ नर्व्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संक्रमित दूध से कौन सा रोग हो सकता है यदि आप संक्रमित दूध पियो? तो संक्रमित दूध से आपका एंथ्रेक्स रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहा है, एक नंबर है या नहीं? दोस्तों लाइक कर दिया एक बार और देख लो, प्लीज लाइक कर दो यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है आपको ये वीडियो, है ना। कोशिका विभाजन की खोज किसने की है? तो कोशिका विभाजन की खोज ऑप्शन नंबर बी वॉल्थल फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, इसमें पूछा गया प्रतिरोधकता का क्या अर्थ है बताइए। तो प्रतिरोधकता का अर्थ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए बी सी में से ही। तो एक विशेष रोग के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोधकता स्तर, है ना, इम्यूनिटी पावर, उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रक्त अल्पता की कमी से क्या होता है? तो रक्त अल्पता की कमी से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में जो है किस विटामिन किस चीज से होता है? तो यदि आपको विटामिन B12 की कमी हो जाए तो रक्त अल्पता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है लगभग? तो आरबीसी का जीवन काल करीब करीब 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शंस में से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ऑप्शन नंबर सी सिगमंड फ्रीड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 31, निद्रा रोग किसके कारण होता है बताइए। तो निद्रा रोग आपका ऑप्शन नंबर सेतसी फ्लाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, निद्रा रोग का कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपसे पूछा गया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपका वॉटसन एवं क्रीक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य प्रकार का मनोभ्रम कौन सा है? तो सामान्य प्रकार का मनोभ्रम यहां पर ऑप्शंस के अनुसार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 का? ऑप्शन नंबर सी अल्जाइमर रोग, ये एक सामान्य प्रकार का मनोभ्रम है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? DOTS का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स थेरेपी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है,
डॉट्स का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, ट्रेपोनेमा पोलिडम से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ट्रेपोनेमा पोलिडम से होने वाली बीमारी ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो रेबीज रोग आपका पागल कुत्ते के काटने से होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा किसके बीच में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है हमारे सुनने की सीमा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि कितने प्रति मिनट होती है? तो एक सामान्य भ्रूण रहेगा, उसकी हृदय ध्वनि 120 से 140 प्रति मिनट रहेगी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, काली खांसी किसके कारण से होती है बताइए? तो काली खांसी का कारण जो है यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पंटुसिस बैसिलस, ऑप्शन नंबर जो है डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया आपसे लोहे के अयस्क के नाम क्या क्या हैं बताइए? तो लोहे के अयस्क के नाम यहां पर आपके उपरोक्त सभी, हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, लिमोनाइट भी है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है बताइए? तो हल्दी का पीला रंग यहां पर करक्यूमिन, ऑप्शन नंबर डी इसके कारण हल्दी का पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, मोल के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? तो मोल का सबसे छोटा कण जो होता है वो आपका अणु कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी अणु कहा जाता है मोल का सबसे छोटे कण को। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता यहां पर सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम यान कौन सा था? तो सबसे पहले जो यान गया था उसका नाम था आपका लूना 2, लूना सेकंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये चंद्रमा पर गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अभी तक टोटल आपके 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं। ये अपडेट होता रहता है, इसको आपको चेक कर लेना है। जब भी आप वीडियो देखो, हो सकता है कम बढ़ हो जाए, तो गूगल पे सिंपल लिख देना आप, ठीक है, अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं, तो आपको गूगल पे सबसे ऊपर आंसर मिल जाएगा। चींटियां अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं? तो चींटियां अपने समूह को की चींटियों को गंध द्वारा पहचानती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध किसका घटिया स्रोत है? मतलब उसमें सबसे कम होता है, नहीं मिलता। तो विटामिन सी, भैया खट्टापन थोड़ी ना होता दूध में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विटामिन सी जो है दूध जो घटिया स्रोत है दूध। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो यूरिया में क्या क्या रहता है? तो यूरिया में आपके सबसे बड़ा वाला ऑप्शन CH, N और O, ये चारों चीजें रहती है यूरिया में। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जाता है? कौन सी विधि है? तो इसकी विधि आपकी होगी ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस विधि से आप रेत और नेप्थलीन को अलग के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। और बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या आपकी 12-3 होती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था बताइए? तो अफीम युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता है, सुना है अफीम युद्ध का नाम, पहली बार सुन रहे हो? चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था अफीम युद्ध, ऑप्शन नंबर ए यहां पर अफीम युद्ध के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या पूछा गया है? 2 में पूछा गया, निम्नलिखित किस एशियाई देश में रामायण अपने नृत्य के रूप में प्रचलित है? हमारे देश में आपने टीवी पर भी देखा होगा, रामायण आता है, ठीक है, और जब दशहरा होता है रावण वध, तब भी जो है आपने नाटक के रूप में देखा होगा, लेकिन नृत्य के रूप में प्रचलित है और एक एशियाई देश है, उसका नाम है आपका इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखना। इंडोनेशिया में रामायण नृत्य के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? गोलन हाइट विवाद का मामला किन दो देशों के बीच में है ऑप्शंस के अनुसार? तो ये बहुत ज्यादा विवादित जो है टीवी में भी आता रहता है। आपको बता दूं, उपरोक्त में से कोई नहीं, जो ऑप्शंस में दिए गए हैं इनमें से किसी भी देश के बीच में नहीं है। ये आपका है इजराइल के साथ साथ आपका सीरिया, ये दोनों जो है अपना दावा ठोकते हैं गोलन हाइट्स पे। तो इजराइल और सीरिया याद रखना, एग्जाम में आएगा तो टिक कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व के सबसे प्राचीन राजतंत्र में से कौन सा देश है बताइए ऑप्शंस के अनुसार?
तो सबसे प्राचीन राजतंत्र देखेंगे ऑप्शन के अनुसार, सबसे प्राचीन ऑप्शन नंबर बी, जापान देश का राजतंत्र सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है औद्योगिक क्रांति से क्या आया था, बताइए इनमें से। पूंजीवाद आया था, कि आधुनिक युग आया था, कि प्रज्ञात्मक क्रांति आई थी, कि फासिज्म आया था, बताइए। तो औद्योगिक क्रांति के बाद यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न में पूछा गया है यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहां पर हुआ, बताइए। यहूदी और ईसाई, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। सुना है आपने नाम, ऑप्शन नंबर डी। तो फिलिस्तीन में यहूदी और ईसाई धर्म का उदय हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि इराक के किस शहर में शियाओं का प्रसिद्ध अल अस्करी का पूजा स्थल है, बताइए। तो शियाओं का फेमस अल अस्करी पूजा स्थल यहां पर सही आंसर हो जाएगा बसरा में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इराक का शहर है बसरा, इसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश ने रंगभेद की नीति अपनाई थी, बताइए। किस देश ने रंगभेद की नीति, क्वेश्चन में लिखा है अपनाई थी, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति अपनाई गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया पैगोडा क्या होता है, बताइए। ऑप्शंस में पिरामिड, बौद्ध मंदिर, लैगून झील और एक जनजाति दिया हुआ है। पैगोडा क्या होता है, तो पैगोडा आपका बौद्ध मंदिर होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्या पूछा गया है। जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, बताइए। जोरास्ट्रियन इनमें से क्या कहलाते हैं, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। तो जोरास्ट्रियन आपका होता है अग्नि पूजक जाति के लोग, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, इनको जोरास्ट्रियन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी थी, उनका जन्म कब हुआ था, बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 570 एडी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जापान का नागासाकी नगर निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित है, तो जापान का नागासाकी नगर आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बताइए। पता है किसी को, क्यूशू में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे, बिल्कुल छांट के ला रहे हैं। आपकी उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं, आप हमारी उम्मीद पर भी खरे उतरिए। लाइक करते जाइए वीडियो को, एक बार और देख लो किसने लाइक नहीं किया है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज दोस्तों को भेज देना, कम से कम 2 से 3 दोस्तों को जरूर भेजो, ग्रुप में भेजना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है, बताइए इनमें से। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी, इनको इतिहास का जनक कहा जाता है, और ये एक यूनानी इतिहासकार है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है आपसे। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहां मुकदमा चला था, बताइए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चला था आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूरमबर्ग में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, को पता होना चाहिए। तो मैरी इंटोइनेट, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने सर्वप्रथम विश्व को लिखित संविधान दिया था, तो यहां पर आपका यूएसए ने देश को लिखित संविधान दिया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस कहां का रहने वाला था, तो हेरोडोटस यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी। आपको पता था ना, यूनानी इतिहासकार है। जस्ट क्वेश्चन, यदि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे तो कई क्वेश्चंस में से आपको आंसर भी मिल जाते हैं मेरे दोस्त। समुद्र मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिम समुद्र तट पर पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो यूरोपियन की बात हो रही है, तो आप सभी को पता है वन एंड ओनली हमारे वास्को द गामा जी, वास्को डी गामा जी कैप ऑफ गुड होप से आए थे। उसका समुद्री रास्ते का नाम क्या रखा है, कैप ऑफ गुड होप। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटरलू कहां स्थित है, तो वाटरलू आपका यहां पर बेल्जियम में स्थित है, वाटरलू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिशप डेशमंड टूटू कहां के निवासी हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं नाम, ये महाराज हमारे निवासी हैं, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीकी निवासी हैं, ठीक है। बिशप डेशमंड टूटू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास कहां पर हुआ था, तो नई शैली बनी थी पुनर्जागरण के समय, उसका जो विकास हुआ था वो हुआ था आपका इटली में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इटली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो इस्लाम धर्म की जो आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साइनागॉग किसका आराधना स्थल है? साइनागॉग। तो साइनागॉग यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहूदी धर्म से संबंधित है, यहूदियों का आराधना स्थल है, पूजा स्थल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इनमें से किसे कहते हैं? ऑप्शंस के अनुसार बताइए। तो रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति दोनों आए, तो इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में, इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, टिक, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? तो वर्ग रहित समाज की संकल्पना करने वाले यहां पर कार्ल मार्क्स थे, इनकी थ्योरी आपको पता होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, चार्ली चैपलिन क्या थे बताइए? तो चार्ली चैपलिन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार। ऑप्शन नंबर ए। चार्ली चैपलिन को आप सभी जानते होंगे, इनके वीडियोस देखे होंगे आपने, यूट्यूब पर भी देखे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था बताइए? तो बांग्लादेश का उदय जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद भारत जब जीत गया था तो अलग कर दिया था बांग्लादेश को, तो सन 1971 यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 71 में उदय हुआ था, उदय, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा, पीसा की झुकी हुई मीनार कहां स्थित है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोल्डा मेयर कहां की महिला प्रधानमंत्री थी? तो गोल्डा मेयर यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इजराइल की महिला प्रधानमंत्री थी, ये बहुत ही फेमस हुई है, याद रखना। आपको बताना है विश्व में सबसे पहली महिला पीएम किस देश की थी? विश्व की बात हो रही है, विश्व की सबसे पहली महिला पीएम। और यदि आपको पता हो तो भारत की भी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बता दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोनों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया ना क्वेश्चन अपना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ बताइए? तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित होने वाले थे नेपोलियन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका की, यूएसए की, अमेरिका की राजधानी कमेंट करके बताना क्या है। इजी है, यदि नहीं याद है तो पढ़ाई छोड़ दो, बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरन लेडी के नाम से भी विख्यात ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनको आयरन लेडी कहा जाता था? तो आयरन लेडी कहा जाता था आपका मार्गरेट थैचर। ऑप्शन नंबर ए को आयरन लेडी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, समुराई योद्धा वर्ग है, तो समुराई योद्धा वर्ग जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जापान में होते हैं। महात्मा गांधी डैश से प्रभावित हुए थे? तो महात्मा गांधी जो थे वो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के निम्नलिखित आश्चर्यों में से एक का नाम बताएं जो आज भी विद्यमान है इनमें से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिरामिड ऑफ इजिप्ट अभी भी विद्यमान है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्नलिखित में से किस देश के पास अलिखित संविधान है? ऑप्शन आपके यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी और भारत। तो यहां पर अलिखित संविधान आपका इंग्लैंड का है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी यूएसए का भी लिखित संविधान है, भारत का तो है ही, और जर्मनी का भी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत डैश में हुई थी बताइए? तो पहला विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो स्टंट क्वीन के नाम से यहां पर जाना जाता है नाडिया को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, वांगचुक राजवंश किस देश का शासक है? तो वांगचुक राजवंश जो है आपका ऑप्शन नंबर डी भूटान का शासक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, यहां पर सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान यहां पर ऑप्शन नंबर बी सरोद के लिए प्रसिद्ध हैं, सरोद वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, गुड फ्राइडे किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे याद रखिएगा ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी ईसा के सूली पर चढ़ने पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है ना, निम्नलिखित में से कौन सा नगर वार्षिक रथ यात्रा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? हर साल रथ यात्रा निकलती है, ये तो पढ़ा ही होगा। यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है वही, पुरी, ठीक है, पुरी में रथ यात्रा होती है, याद है ना, वार्षिक रथ यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रसिद्ध नृत्य शैली कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कथकली आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल से संबंधित है कथकली। कमेंट करके बताइए कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित है? कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था? तो सबसे पहला समाचार पत्र 1783 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में प्रकाशित किया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी और हिंदी में निर्मित फिल्म गांधी के निर्माता निर्देशक कौन है? तो अंग्रेजी और हिंदी में जो निर्मित थी उसकी निर्माता निर्देशक रिचर्ड एलनबरो, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, मूलतः भगवत गीता निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है? तो जो भगवत गीता लिखी गई है उसका सही भाषा है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभी लास्ट में आपको यहां पर बाकी पार्ट आ जाएंगे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन दे रहा हूं, सब्सक्राइब जो है सरप्राइज क्वेश्चन के बाद आपको स्क्रीन पर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा साइड में, ठीक है। ये है सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। एकमात्र भारतीय संगीतज्ञ जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रदर्शन किया है, कमेंट करके बताओ। देखते हैं किसको पता है, केवल एकमात्र है। और नहीं पता तो लिख दो सर 51 का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट करके बता देना यदि नहीं पता हो कि सर 51 का आंसर नहीं पता। आपको यहां पर अब वीडियो दिख जाएंगे, पुराने पार्ट भी देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।